फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं नतालिया अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन वहाँ कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक नर्स होती है। किसी भी स्टाफ के ना होने की वजह से वो नर्स अब खुद ही डिलीवरी करती है और नतालिया को प्यारा सा बेटा होता है। लेकिन ये क्या, ये तो पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। वो लोग तो बहुत ही दंग रह जाते हैं। नतालिया और उसकी माँ को ये समझ में आ जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसलिए वो ये फैसला करती हैं कि वो लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर इस बच्चे के बारे में किसी को पता चला तो वो लोग इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसलिए वो लोग घर जाने का फैसला करती हैं। नर्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्हें नींद आ जाती है और अब वो लोग सो जाते हैं। सुबह जब नतालिया की माँ उठती है तो उन्हें बच्चा दिखाई नहीं देता। जब उनकी नज़र सीलिंग पर पड़ती है तो बच्चा वहाँ मौजूद होता है। नतालिया की माँ उसे नीचे उतारती है। ये वाकई एक अजूबे की तरह लगता है। पड़ोस के लोग बेबी से मिलने आते हैं और उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। अब हम देखते हैं नतालिया सीलिंग पर गद्दे लगाती है ताकि उसके बच्चे को कभी चोट न लगे। अब कुछ वक्त गुजरता है और अब हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि थोड़ा बड़ा हो चुका है। उसका नाम ऑस्कर है और उसकी ग्रैंड माँ ही उसे पढ़ाती है। एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर झांक रहा होता है और वो खिड़की से बाहर निकलने वाला ही होता है। तभी उसकी ग्रैंड माँ और नतालिया घर पर आ जाते हैं और उसकी ग्रैंड माँ उसे बहुत डांटती है कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। इस पर नतालिया अपनी माँ से कहती है, मैं अपने बच्चे को हमेशा घर पर तो नहीं रख सकती, एक ना एक दिन तो इसे जरूर हमें बाहर लेकर जाना होगा। तो अब वो फैसला करती हैं कि वो अपने बेटे को बाहर ले जाएंगी। आज पहली बार वो बच्चा बाहर निकलता है। वो अपनी मॉम के साथ होता है। उनकी मॉम एक शॉप पर जाती हैं और वो उसे बाहर ही रुकने को बोलती हैं। ऑस्कर बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी एक बच्ची आती है और ऑस्कर से टकरा जाती है और उसका सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। उस लड़की का नाम अगाथा है। वो कहती है, सारा सामान तो तुमने गिरा दिया है, अब इसे उठाने में मेरी मदद करो और इसे लेकर मेरे साथ चलो। अब वो उसके साथ पीछे पीछे चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑस्कर चलते चलते थक जाता है क्योंकि उसने भारी सामान उठा रखा था। अब वो अपनी पॉकेट में रखी चीज जमीन पर गिरा देता है। आपको बता दें कि ये भारी गेंद उसकी माँ ने उसकी जेब में रखी थी, जिससे उसका वजन ज्यादा रहेगा और वो हवा में नहीं उड़ेगा और वो उसके बिना ही आगे की तरफ बढ़ चलता है। अब अगाथा का घर आ जाता है और वो उसे बॉटल देने को कहती है, लेकिन ऑस्कर उसे बॉटल देने से मना कर देता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका वजन हल्का हो जाएगा और वो हवा में तैरने लगेगा। लेकिन अगाथा उससे बॉटल ले लेती है और अब वो हवा में उड़ने लगता है। ये देख अगाथा उसे सुपरमैन समझ लेती है। ऑस्कर कहता है, अब मुझे नीचे उतारने में मेरी मदद करो। अब अगाथा उसे अपना बैग देकर जमीन पर खींच लेती है और अब उन लोगों में दोस्ती हो जाती है। अब अगाथा उसके घर आती है और वो लोग साथ मिलकर खूब खेलते हैं, पर इनका साथ रहना नतालिया को पसंद नहीं होता और वो अब अगाथा को अंदर आने नहीं देती। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो ऑस्कर का सच दुनिया से छुपाना चाहती हैं। पड़ोस के लोग पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। अब सुबह पुलिस उनके घर आ जाती है और नतालिया और उसकी माँ से पुलिस कहती है कि आप लोग इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। ऑफिसर वार्निंग देकर जाते हैं कि अगर ये बच्चा कल से स्कूल नहीं गया तो आप लोगों की खैर नहीं। अब नतालिया ऑस्कर को स्कूल एडमिशन कराने ले जाती है, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर पहुंचती हैं वो देखती हैं क्लास के बाहर बच्चों के सारे बैग टंगे होते हैं। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो स्कूल से वापस आ जाती हैं क्योंकि अगर ऑस्कर ने वो बैग उतारा तो वो हवा में उड़ जाएगा और सबको इसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। और अब वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब ये लोग ये जगह छोड़कर एक दूर जगह पर बस जाते हैं। फिल्म में बहुत आगे का दिखाया जाता है और अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है। आज भी अगाथा का वो बैग उसके पास है। वो आज भी अगाथा की उसे याद दिलाता है। ऑस्कर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है और अब वो अपने राज को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। इसके लिए वो अपनी माँ को छोटा सा नोट लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो एक टीवी शो में जाकर अपनी सारी शक्तियों को दुनिया को दिखा देगा। और अब ऑस्कर टीवी शो में अपने आप को उड़ता हुआ दिखाता है। लोग उसे बैटमैन समझ लेते हैं। ऑस्कर अब बहुत ही ज्यादा खुश है। वहाँ पर उसे डेविड नाम का एक शख्स मिलता है जो कि उसे बहुत सारे शोज दिलाने का ऑफर देता है। ऑस्कर भी उसकी बात मान जाता है। अब ऑस्कर को बहुत सारी मैगजीन में काम मिलने लगा है, बहुत सारे एड्स मिलने लगे। इस बात से वो बहुत खुश है, पर कुछ दिनों के बाद उसे ये सब अजीब सा लगने लगता है। उसे लगता है कि वो लोगों को हंसाने के लिए एक मजाकिया टॉपिक बन चुका है, ऐसा उसे लगने लगा है।
अब वो अपने आप को मरा हुआ घोषित कर एक साधारण जिंदगी की तरफ निकल पड़ता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी से बोर हो चुका था। अब ऑस्कर एक होटल में क्लर्क की नौकरी करने लगता है और वहाँ गेस्ट की देखरेख करता है, जहाँ ऑस्कर को एक लड़की बैग टांगे हुए देखकर पहचान जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त अगाथा होती है। अब कुछ वक्त बीतता है और अगाथा अपने बारे में सारी बातें बताती है। फिर वो लोग साथ घूमते फिरते हैं। जिस तरह वो बचपन में खेलते थे उसी तरह खेलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो लोग अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं और वो सभी लोगों से दूर कहीं दूर जाकर बस जाते हैं। अब उनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी प्रेस कर दें।